बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में रह गया था। शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। ये मैं बता चुका हूँ कि रूट्स रैशनल कब होते हैं। रूट्स रैशनल तब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आए तो इक्वल भी होते हैं, रियल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में जब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट किया था उसमें ये सारे डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अब शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर तो वो इक्वल टू ज़ीरो आ गई या फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गई तो इसका मतलब है इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल है। तो इसमें से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट। ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा ए बी माइनस सी। इसको कुछ यूँ लिख लेते हैं, ए बी माइनस ए सी। तो ये ए है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी इंटू सी माइनस ए। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बी सी माइनस बी ए या ए बी सेम चीज़ है। कांस्टेंट टर्म सी इंटू ए माइनस बी। सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, सी ए माइनस सी बी या बी सी। तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो रूट्स विल बी रैशनल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो और अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बी सी माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू ए बी माइनस ए सी इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी ए माइनस सी बी। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिमिनेंट चल रहा है, उसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी सी माइनस ए बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 4 इसी तरह रहेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी को जब ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए बी इंटू सी ए बी इंटू सी ए बी को सी बी से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा ए बी इंटू सी बी या बी सी। ए सी को मल्टीप्लाई कर लिया जाए सी ए से, तो ए सी और सी ए सेम चीज़ है, तो माइनस प्लस माइनस ए सी और ए सी का स्क्वायर। ए सी को जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू सी बी, ए सी इंटू सी बी या बी सी। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आ जाएगा बी सी का, इसको होल स्क्वायर लिख लें, ए बी का होल स्क्वायर लिख लें। दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, माइनस 2 बी सी ए बी ए या ए बी एक बात है। माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 4 ए बी इंटू ए सी ए या ए सी, माइनस माइनस प्लस 4 ए बी बी सी, ए बी और बी सी, माइनस माइनस प्लस 4 ए सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 ए सी और बी सी। स्क्वायर्स वाले टर्म को इकट्ठा कर लें, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये दोनों टर्म हमने लिख लिए हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर और साथ ए सी का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर, ये टर्म भी हो गई। अब ये माइनस 2 बी सी ए बी है, कोई और टर्म है जहाँ बी सी और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दो टर्म बी सी और ए बी, ये टर्म है बी सी और ए बी, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, सेम टर्म है बी सी ए बी, ये माइनस 2 प्लस 4, ये बन जाएगा प्लस 2 बी सी ए बी। कौन सी टर्म बच गई, माइनस 4 ए बी ए सी माइनस 4 ए सी
बी सी। तो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। असल में जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो तीन टर्म का स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट, ए सी का प्रोडक्ट और बी सी का प्रोडक्ट। तो ये वही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab का प्रोडक्ट प्लस 2 इंटू बी सी का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगा -4 इंटू ए सी बी सी। अब बात ये है कि फार्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जिस जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर है उसको लिख लें, बी सी ए बी 2ac, इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके दरमियान प्लस आना है या माइनस आना है ये हम देख लेते हैं। अब जहाँ पे बी सी और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी सी और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब है ए बी भी पॉजिटिव है और बी सी भी पॉजिटिव है। नेगेटिव साइन कहाँ पे आ रहा है? जिस भी टर्म में ए सी इन्वॉल्व है, ए सी जिस भी टर्म में इन्वॉल्व है वो टर्म कौन सी है? नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब -2ac आएगा। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लें इस फार्मूले की मदद से, ये दोबारा यही चीज़ आएगी। और किसी भी टर्म को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए, ये ग्रेटर देन 0 है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि किसके साथ माइनस आएगा। सिर्फ ये याद रखना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको लिख लेना विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर्स वाली टर्म को होल स्क्वायर बना लिया। ए बी सी और ए बी जो है, बी सी और ए बी पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव टर्म आएंगी। नेगेटिव साइन आ कहाँ पे रहा है? जिसमें ए सी इन्वॉल्व है वो नेगेटिव टर्म है। तो इसका मतलब असल में जो ए सी वाली टर्म है उसके साथ माइनस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हमने ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, लेकिन के को 0 पुट नहीं करना। उसके अलावा इसमें जो भी वैल्यू पुट कर लें आंसर रियल नंबर आना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर -4ac। ए बी की ए बी सी की वैल्यू जो है मैंने पहले लिख ली थी, -2 का स्क्वायर 4, के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर -12। अब इस कंडीशन में अगर आप देख लें, इस कंडीशन में आप के की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लें, आंसर हमेशा क्या आएगा? इसका एक रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। 4k स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लें, प्लस 2 इंटू ए बी -12, के से कैंसिल, 4k स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 -12। इस टर्म के बाहर 4 है और 12 में से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड पे डिस्क्रिमिनेंट है, राइट साइड पे 4 कॉमन एज अ होल आ गया, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2। इसमें से जब 4 कॉमन चला गया तो -3 आ गया। 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -1। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास आ गई है, इसमें के की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें अदर देन 0 के अलावा। फॉर एग्जांपल के इज़ इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं, ये चेक करने के लिए। तो आ जाएगा 4 1 का स्क्वायर 1 ओवर 1 का स्क्वायर -1, 4 1 प्लस 1 -1, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 4। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ गया, या फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये रूट्स इस इक्वेशन के रियल होंगे। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसी वैल्यू के पुट करने के बाद नेगेटिव आए, जिस तरह हमने वो कंडीशन पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर नेगेटिव हो
तो तब उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए या फिर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इन दोनों सूरतों में रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, और फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें रूट्स इमेजिनरी होते हैं। आप के की जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, इस के का जो इस डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आ सकता है। के की बेशक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लें, 0 के अलावा जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, -3 पुट करके देख लेते हैं इसमें, तो यह आ जाएगा 4 -3 का स्क्वायर 1/-3 का स्क्वायर -1, 4 -3 का स्क्वायर 9 + 1/9 -1, तो 9 - 1 क्या होगा 8, 4 बाहर है, 8 + 1/9। आप इसका एलसीएम ले लें, 4 9 एलसीएम आ गया, 9 8 टाइम 72 + 1, तो क्या आ जाएगा 4 × 73/9। तो जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब है ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए, नॉट के = 0, के = 0 पुट नहीं करना। क्यों नहीं करना के = 0? अगर के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0 बेशक कैलकुलेटर में कर लें, वो एक एरर दे देगा जो अनडिफाइन होता है। इसका मतलब है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कहा जाता है इन्फिनिटी। ये मेरे ख्याल में 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में शायद इसका कंसेप्ट पढ़े, तो 1/0 अनडिफाइन हो जाता है, ये आपके पास इन्फिनिटी आंसर देता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है, के की वैल्यू 0 के अलावा अगर हम लेंगे, तो जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब है सो रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, इसमें कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। हमने इस इक्वेशन के रूट्स को प्रूव करना है कि ये रियल हैं। रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव है तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि नेगेटिविटी जब डिस्क्रिमिनेंट के आंसर में आ जाए इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। तो 2 केस हैं, उन दोनों में से कोई एक आंसर आ गया तो रूट्स रियल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू a b c की वैल्यू निकाल ली है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू c - a का स्क्वायर -4, a की वैल्यू b - c और c की वैल्यू क्या है a - b। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा c² + a² - 2ac, ca या ac, -4 एज इट इज़ रहेगा, ba या ab, b² ± -b², -c को a से मल्टीप्लाई कर लें, -ac या ca, +bc आ गया। ये इसको अरेंज करके लिख लें, a² + c² - 2ac -4ab +4b² +4ac +4bc, a² + c² -2ac और +4ac, ये आ जाएगा +2ac, -4ab और -4bc और +4b² बच गया। स्क्वायर वाली टर्म को ज़रा पहले लिख लेते हैं, a² प्लस, ये अगर फार्मूला इसको देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन गया, a² + c² + 2ac, तो ये फार्मूला बन जाएगा a + c का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक। देन इस स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेते हैं, प्लस 4b² को लिखा जा सकता है 2b का होल स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन, b भी कॉमन, 4 भी कॉमन, -4b कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया a और क्या आ गया +c, क्योंकि -4b निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, a + c का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, ज़रा ब्रेक करके लिख लें, a + c के साथ 2b आना चाहिए, -2 × 2b a + c। तो ये एक फार्मूला बन गया। इस पूरे को a कंसिडर करें, a² + b² - 2ab। दोबारा बताओ, a² b² - 2
ए बी, ये टर्म सेम है ए ये बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। कोई भी स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन ज़ीरो है, परफेक्ट स्क्वायर है, और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रियल भी होता है। इसका मतलब है सो रूट्स आर रियल। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।